जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवॉल्ट गराज के साथ आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ। आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं कुछ टाइम से ना अपनी लीज़ पर गाड़ियाँ निकलवाने के हवाले से काफ़ी बैंक्स के चक्कर लगाए और काफ़ी मारूफ बैंक्स हमारे पाकिस्तान की जो पैनल पे मौजूद हैं, मैंने उन सारी बैंक्स के रिकॉर्ड चेक किए। उन सारी बैंक्स के गाड़ियों की जो फाइनेंसिंग है, चाहे वो कार इजारा हो, अपनी कार फाइनेंस हो, जो भी है एक्सेट्रा बैंक है जिसमें हमारी मिज़ान बैंक आ जाती है, यूबीएल आ जाती है, एमसीबी आ जाती है और एचबीएल आ जाती है, अल हबीब आ जाती है, अलाइड आ जाती है, फैसल बैंक आ जाती है। जो भी जितनी भी बैंक्स इस वक्त मौजूद थी, मैंने उन सारी बैंकों के अंदर चक्कर लगाया और सबकी फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग के हवाले से मैंने जब नोटिस किया तो मैंने देखा कि 3 साल के टेन्योर पीरियड्स के अंदर एक बैंक एक गाड़ी के ऊपर कितना चार्ज कर रहा है और मालिक को एक हद तक फ़ायदा भी है पर एक हद तक वो नुकसान पेड कर रहा है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, क्योंकि मैंने एक पेपर वर्क तैयार किया था गाड़ियों की फाइनेंसिंग के हवाले से। तो उसके ऊपर मैंने एक चीज़ को नोटिस किया ना, काफ़ी चीज़ को, कि एक गाड़ी अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर हम तकरीबन 20 से 25% एक्स्ट्रा पे करते हैं। जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड लॉज के मुताबिक जो सिंपल काइबर है, जो सिंपल जो काइबर चार्ज होता है 12 से 14% के दरमियान में चार्ज होता है ना, और उसके ऊपर अगर हम बैंक प्रॉफिट की परसेंटेजेस और इंश्योरेंस वगैरह सारी परसेंटेजेस जो भी है हम लगा दें तो ये फाइनेंसिंग जाके पहुंचती है 20 से 25% के ऊपर। तो एक गाड़ी का मैंने ऐसे हिसाब लगाया, मैंने 2-3 गाड़ियों की फाइनेंसिंग करने के हवाले से इस मामले को सोचा और मैंने इसका सारा लगाया एस्टिमेट। तो एक गाड़ी जो हम ले रहे हैं सिंपल 50 लाख रुपए की, वो हमें जाकर 65 to 70 लाख रुपीज़ की एक गाड़ी हमें पड़ रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई 3 साल के टाइम पीरियड के ऊपर इतना हमारा बनता है हक कि हम ये पेड करें इंटरेस्ट की मद के अंदर। बट फिर भी ये बैंक्स के और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के रूल्स और लॉज हैं जो हमें कायबर और परसेंटेजेस वगैरह जो भी है एक्सेट्रा, इनकी मद में हमें एक पेड करनी पड़ती है अमाउंट। तो एक मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि एक 67 लाख रुपीज़ की टोयोटा अल्टस 1.6 जो मैं सोच रहा था, उसका मैंने अंदाज़ा लगाया। उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो शोरूम प्राइस 67 लाख रुपीज़, एक मैंने राउंड फिगर प्राइस लगाई है। काइबर हम 11% लगाते हैं और बैंक प्रॉफिट 3% लगाते हैं, तो ये 15% टोटल बन जाता है। इससे भी ज़्यादा होता है पर मैं ये सबसे कम लगा रहा हूँ ना, 15% ये टोटल परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, 40% डाउन पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन भी जाकर 31,58,400 रुपये बनता है। और अगर हम ये 67 लाख रुपीज़ के ऊपर ये जो भी काइबर और बैंक प्रॉफिट ये लगाएं तो एक साल का हमें ये पेड करना है इंश्योरेंस रेट। तो ये तकरीबन भी 80,000 रुपया जो इंश्योरेंस की प्राइस है ये बन रही है ना। और टोटल जो गाड़ी की मैंने एस्टिमेट 3 साल का एस्टिमेट जो भी आई थिंक 36 महीने 3 साल का, उस हिसाब से मैंने सारा ये प्रोसीजर बनाया, डाउन पेमेंट्स वगैरह लगा के बैंक प्रॉफिट और इंश्योरेंस वगैरह काइबर वगैरह सब लगाने के बाद 78,96,000 यानी कि राउंड फिगर करें तो 79 लाख रुपीज़। ठीक है, अभी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन शामिल नहीं है, वो भी लगाएं तो 80 से 81 लाख रुपए की आपकी ये एक टोयोटा अल्टस गाड़ी बनती है। जो कि टोयोटा वालों की यही गाड़ी जो है वो आपको टोयोटा ग्रैंडी जो है वो तकरीबन 78 से 80 लाख रुपए में मिलती है, जो कि आपको 1600 सीसी अल्टस आपको 67 की गाड़ी वो 80 में पड़ रही है। यानी आपने कितना ऊपर दिया, मेरे हिसाब से अगर 80 लाख रुपए लगाएं तो सारा, तो ये आपने तकरीबन भी 12 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेड किया है। तो ये किस चीज़ का पेड है? ये आपका काइबर है, बैंक प्रॉफिट है, ये हमारा सदियों से चलता आ रहा है। सारे वीडियो का मतलब और मकसद ये है कि अगर हम इस चीज़ को पेड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, 3 सालों में हमारा अर्निंग पॉइंट इतना हद तक क्यों हम एक्स्ट्रा पेड कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जो 31,58,000 है इसकी प्राइस को 10 और कम करके 1 साल का अगर हम काइबर कर देते हैं इसके ऊपर, और जो भी हम किस्तें बनाते हैं तकरीबन मंथली किस्त ये भी तो 1,33,000 की बन ही रही है। अगर हम इस सारी किस्तों को हटाकर यही हम 31 लाख को हम तकरीबन 45 से मिनिमम भी 50 लाख रुपए भी कर देते हैं तो यही 1 लाख रुपए की किस्त आपको, ये परसेंटेज आपकी जो गाड़ी तकरीबन भी 67 लाख रुपीज़ की पड़ रही है, ये आपको जाके 70 to 75 लाख रुपीज़ के राउंड अबाउट पड़ेगी। इतना 5 लाख की डेप्रिसिएशन भी काउंट होती है। आप अगर 3 साल का पीरियड लगाए ना गाड़ी का, किस्तों पर ले रही हैं, तो ये आपकी हम सरासर नुकसान में जा रहे हैं। एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं समझते हुए मैंने ये नॉलेज ली है कि आपने 67 लाख रुपीज़ की गाड़ी ली है। ठीक है,
उसके ऊपर आपने 3 साल का टेन्योर पीरियड के अंदर जो भी परसेंटेज, जो भी आपने जो भी इनकी परसेंटेज पर ये कायबर बैंक प्रॉफिट इंश्योरेंस वगैरह जो भी एक्सेट्रा आपने भरने के बाद 78,96,000 यानी कि राउंड फिगर 79 लाख रुपीज़ के अंदर आपको ये गाड़ी पड़ जाती है। ठीक है, विथआउट रजिस्ट्रेशन में बात कर रहा हूँ। ये फाइलर का है, नॉन फाइलर का तो इससे भी ज़्यादा होता है। तो इतने में गाड़ी पड़ती है। और अभी लोग इस चीज़ को नहीं देखते, इसके अंदर हमने 3 साल के बाद गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी काउंट करनी है, डेप्रिसिएशन के परसेंटेजेस भी लगानी है। गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो जाए तो डेप्रिसिएशन के ऊपर एक्सीडेंटल वैल्यूज़ भी लगती हैं। हम एक्सीडेंटल वैल्यूज़ को छोड़ते हैं, हम गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाते हैं। तो गाड़ी हमें जो कि वो ऑलरेडी नुकसान देगी 3 साल बाद 67 लाख रुपीज़ की गाड़ी की वैल्यू कम हो के 3 साल बाद 50-55 लाख रुपए भी आ सकती है। वो तो आपकी अगर मुल्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की प्राइस इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है या राइजिंग हो रही है या फॉल हो रही है, वो तो आपके मुल्क के ऊपर है ना। बाकी जहाँ तक बात है इसके पीरियड की, टेन्योर पीरियड की 3 साल के बाद आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती है, जो कि आपकी गाड़ी 67 लाख वाली वो 55 पे 50 पे आ जाती है। 50 राउंड फिगर लगा दें आप, तो आपने तो एक्स्ट्रा इसके ऊपर 15 से 20 लाख रुपए पे ऐड करके 78 लाख रुपीज़ की लगाई थी। आपको 78 लाख रुपीज़ आपने भरे, ठीक है, 15 लाख ये भरे, 15 लाख आपने 3 साल के बाद नुकसान खाया, 30 लाख रुपए आपने गाड़ी के ऊपर 3 साल के पीरियड के अंदर 30 लाख रुपए का, एक 67 लाख की 67 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर आपने 30 लाख का नुकसान खाया है। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फाइनेंसिंग को समझ जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि हम गाड़ी फाइनेंस ना करें, बशर्ता ये कि मजबूरी ना हो इंसान की। काफ़ी बिजनेसेस ऐसे हैं जिनकी मजबूरी होती है कि उन्हें सेल ऑफिसर्स को गाड़ियाँ देनी होती हैं और उनकी सेल इस हद तक होती है कि उन्हें फाइनेंस करवानी पड़ती है गाड़ियाँ। तो मजबूरी के तहत ये करना एक हद तक ठीक है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर किसी ने अपनी पर्सनल गाड़ी लेनी है और वो कहता है कि यार मैं यारस नहीं ले सकता, मैंने तो अल्टस ही लेनी है शो के लिए, और वो इसके ऊपर 3 साल के बाद 30 लाख रुपए का नुकसान भी खाए, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये कोई आपकी गाड़ी के फाइनेंस का तरीका कोई बहुत वेल सेटल और अच्छा तरीका है। तो ये मैंने एक आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।